क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं है बल्कि आप खुद हैं। दोस्तों, आप खुद हैं जब आप अपना वक्त जाया करते हैं। ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को छोड़कर मत जाना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे वक्त की कीमत बताएगी। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर जज्बा है, बस वक्त को पकड़ना है, इसे गनवाना नहीं। कभी कभी एक वीडियो, एक जुमला, एक लम्हा जो होता है आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज से ओहद करें, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और वक्त जाया नहीं करना। अब वक्त हमारा होगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मैं आपसे फिर सवाल करूंगा कि दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? यकीनन आप जवाब देंगे कि गोल्ड है, रुपए पैसा है, शोहरत है, सोना चांदी, दौलत, शोहरत, ये सब चीजों को आप गनवाना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जो असल दौलत है वो वक्त है। मैं कहूंगा आपको असल दौलत जो है वो वक्त है, वो टाइम है। दोस्तों, नहीं, मैं कहूंगा नहीं, जो पैसा है सबसे बड़ी चीज नहीं है क्योंकि दौलत वापस लौट सकती है, वक्त, टाइम वापस नहीं लौट सकता। हर गुजरता लम्हा या तो हमें कामयाबी के करीब तर ले जा रहा है या हमें नाकामी के घड़े में धकेल रहा है। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, इंग्लिश का एक लफ्ज है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते रहना। साइंस क्या कहती है? जब हम किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं, हमारा दिमाग उसे खतरा समझकर हमें बचाता है, इस काम को टालता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। हमारा दिमाग मुश्किल काम, हमारे फायदे के काम को ना करने पर मजबूर करता है। यह दिमाग का खुदकार दफाई निजाम है जो वक्ती सुकून तो देता है मगर हमें लंबे अरसे के लिए नाकामी में ले जाता है, हमें नाकाम कर देता है। हम हर वक्त करते रहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कामों को टालते रहते हैं, वक्त पर काम नहीं करते, काम को डिले करते रहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मैं कल शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा सा मोबाइल फोन देख लूं, मोबाइल को स्क्रॉल कर लूं। ये छोटे छोटे जुमले हमें एक ऐसे चक्कर में डाल देते हैं जिसका अंजाम है पछतावा, शर्मिंदगी और बार बार नाकामी का सामना। मेरे अजीज साथियों, यहां पर हम एक थ्योरी बयान करेंगे जिसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का नाम दिया गया है। ये एक मशहूर कैनेडियन माहिर विक्टर वरोम, जो नफ्सियात के माहिर हैं, जिन्होंने दुनिया भर में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को मुतारफ करवाया। विक्टर वरोम का नजरिया बताता है, अगर हमें किसी काम से फायदा नजर आए और हमें यकीन हो कि हम वो काम कर सकते हैं तो हम वो जरूर करते हैं। लेकिन अगर हम समझे कि ये काम मेरे बस का नहीं है या इसका फायदा क्या होगा या कोई फायदा नहीं है, तो दिमाग फौरन उसे अवॉइड मूड में ले जाता है, उस काम को करने का दिल ही नहीं करता है। लिहाजा यकीन और मकसद ये दोनों जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक तालिब इल्म को यकीन है कि वो मेहनत करेगा तो फिर ही अच्छे नंबर आएंगे, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेंसी है कि वो मेहनत करेगा तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी। उसको पता है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी उसे पता है कि अच्छे नंबर आएंगे। स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप उसके लिए अहम है, उसे उसकी वैल्यू का पता है, उसकी कदर का पता है, स्कॉलरशिप उसके लिए कितनी अहम है। तो वो तालिब इल्म खुद बहुत मेहनत करेगा, खुद उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा। आखिरकार विक्टर वरोम की जो थ्योरी है, जो नजरिया हमें सिखाता है कि मोटिवेशन सिर्फ जज्बात से नहीं आती बल्कि अकल, यकीन और मकसद से आती है। हमें उस काम के बारे में कि इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे हमें पता होना चाहिए, हमें उसके फायदे का भी पता होना चाहिए ताकि हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए पूरा जोर लगाए। नुकसान के खौफ की ताकत। इंसान फायदा हासिल करने से ज्यादा नुकसान से बचने के लिए कोशिश करता है। अगर हम हर सुबह ये सोचें कि अगर मैंने आज का दिन जाया किया तो कल मेरा क्या बनेगा,
तो यकीन करें दोस्तों, वक्त जाया करने का दिल ही नहीं करता है। आप सारा दिन काम ही करेंगे, आपका वक्त जाया करने को दिल नहीं करेगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक मोटिवेशन का साइंसी फार्मूला देने जा रहा हूं, जो मैं आपको इस तरह से बयान करूंगा, जितना किसी काम की अहमियत बढ़ाएंगे आप, जितना किसी काम की अहमियत बढ़ाएंगे, जितना उसे जल्दी करेंगे और जितना बेसब्री पर काबू पाएंगे, मोटिवेशन, आपके काम करने की मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त आपका काम में दिल लगा रहे, हर वक्त काम करने को दिल करे, मोटिवेशन में रहे, तो हर वक्त अपने बड़े ख्वाबों को याद किया करें। दोस्तों अपने बड़े ख्वाबों को जहन में रखा करें। आपने आपने अपना घर बनाना है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने किसी अपने बड़े ख्वाब को अचीव करना है, तो आप हर वक्त अपने रूम में उसे, डायरी के ऊपर उसे लिखें, आप अपने जहन में उसे सेव करें, बार बार उसे सोचा करें, ताकि आपको एक नई मोटिवेशन मिले, आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। दोस्तों मगर इन तमाम मसाइल का हल क्या है? जो हमने बहुत सारे मसाइल देखे हैं, हम इनको सोल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक तकनीक बताने जा रहा हूं। जब भी आपने कोई भी काम शुरू करना है, ये नहीं है कि मैं शुरू करता हूं, आपने सिर्फ ये जहन में रखना है मैंने 5 मिनट के लिए इस काम को करना है, चाहे वो 10 घंटे का है, 1 घंटे का काम है, बस आपने क्या करना है, मैं 5 मिनट तक शुरू कर रहा हूं। और अक्सर काम शुरू करना ही मुश्किल होता है, जब हम उसको शुरू करते हैं तो वो मुकम्मल हो ही जाता है। नंबर 2 पर, कोई भी काम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। एक बड़ा हदफ जो होता है, एक बड़ा जो हम एक प्लानिंग कर लेते हैं, ये दिमाग को डरा देता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हम प्लानिंग पे रह जाते हैं। मसलन किताब को खत्म करूंगा, आप इसको सोच लेंगे मैं ये किताब पढ़नी है और इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा, तो इसकी जगह पर आप ये ध्यान में रखें मैंने किताब का पहला सफा पढ़ूंगा। जब आप पहला सफा पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली दिल लग जाएगा, तो आप आखिरी सफे तक भी पहुंच जाएंगे। नंबर 3 पर आपको एक ट्रैकिंग जर्नल रखें, यानी हर दिन का टाइम लिखें। आप रात को नोट करें कि आज का मैंने काम, अपना जो टाइम है कहां कहां पर इन्वेस्ट किया है, मेरे टाइम में मेरा वक्त जाया कहां पर हुआ है, मेरे कौन से दोस्त मुझे मिलने आए मेरा वक्त जाया कर गए, या फिर मैंने स्कूल में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल में आपने कौन कौन से लेक्चर में अपना वक्त जाया किया, और घर में आकर आपने खेल कूद में आपने कौन से, यानी कि अपना वक्त आपने काम कितना अच्छा वक्त, आपने पढ़ाई को कितना वक्त दिया। आप इस तरह से उसका एनालिसिस करें, उसका तज्जिया करें। इसके अलावा दोस्तों अपने नोटिफिकेशन को बंद करें। मोबाइल की हर रिंग आपका फोकस छीनती है। हर दिन के आगाज में ये लिखें, आज मैं कौन सा एक छोटा कदम अपने बड़े ख्वाब के लिए उठाऊंगा। दोस्तों डायरी के साथ शेयर करें, आज कोई ना कोई एक छोटा कदम अपने बड़े ख्वाब के लिए अपनी डायरी पर लिखें। आपके लिए मेरा पैगाम दिल से दिल तक। दोस्तों मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर जज्बा है, बस वक्त को पकड़ना है, इसे जाया नहीं करना है। कभी कभी एक वीडियो, एक जुमला, एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज से ओहद करें, अब और नहीं, अब वक्त हमारा होगा। दोस्तों अब वक्त हमारा होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इल्म का ये चिराग बुझने ना पाए। इसी के साथ ही बड़ी उम्मीदों के साथ एक नई वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। मेरा नाम है ज़करिया सुल्तानी। आप हमारे YouTube चैनल सुल्तानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।